तो गाइस देखिए, हर एनालिसिस में मैं ट्राई करता हूं कि आपको कुछ ऐसी बातें मैं बता सकूं जिसके बेसिस पे आप प्राइस एक्शन के अंडरस्टैंडिंग को और बेटर कर पाएं, और आने वाले टाइम में जब ऐसी कोई सिचुएशन बने तो आप उसके लिए तैयार रहें और बेटर तरीके से ट्रेड ले पाएं। जब आप बेटर तरीके से ट्रेड लेंगे, जब आपको कन्विक्शन होगी, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप किसी ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं या तभी आप उस ट्रेड में कॉन्फिडेंटली एंटर कर पाते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, आप जल्दी निकल जाएंगे ट्रेड में से या गलत जगह पे स्टॉप लॉस ले लेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ट्रेड को होल्ड करने का या ट्रेड को सही जगह पे एग्जिट करने का तभी आएगा जब आप लॉन्ग टर्म में बार बार उन्हीं परिस्थितियों से जूझेंगे या उनके साथ गुजरेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आज आपने कुछ सीखा है और कल जाके आप ट्रेड लेंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा। प्राइस एक्शन को सीखने के बाद उसके साथ एक्सपीरियंस प्राप्त करना होगा, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे इन चार्ट के साथ तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें बार बार होती हैं। जब बार बार होती हैं तो प्रोबेबिलिटी 60-70% बन जाती है कि जब ये सिचुएशन बनेगी तब ये होगा। 100% कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपको लग सकता है कि बार बार वही सिचुएशन बनेगी तो हर बार वही होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ओवरऑल एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये सिचुएशन बनने में मार्केट ये करने की कोशिश करता है, बायर्स कंट्रोल लेते हैं या सेलर्स कंट्रोल लेते हैं। तो ओवरऑल जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग बार बार देखने को मिलेगी तो आपके दिमाग में कि इंट्यूटिव ट्रेड्स या इंट्यूटिव मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी कि किस तरफ प्राइस जा सकता है और किस तरफ के एंटिटी प्राइस को होल्ड कर सकते हैं। जब आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी तो आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, और कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप सही जगह पे एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हर बार मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही जगह आपको मार्क करना आना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास हो चुकी है, ज्वाइन करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपको यह समझना है, और हाँ, प्राइस एक्शन वाली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। आज 5:45 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा। ये ओवरऑल किस तरीके से मैं चार्ट को एनालाइज करता हूं, कौन से कंसेप्ट को यूज करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके चार्ट को रीड करने में बहुत काम आने वाले हैं, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूं। अगर ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा, लाइव क्लासेस होंगी। देखिए, अब मैं कई बार आपको बताता आया हूं कि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपने सही जगह ड्रॉ किए हैं, मार्क किए हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि वहां पे मार्केट ऐसी लंबी विक बना देगा या तुरंत रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने के बाद टाइम स्पेंड करता है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेकार हो जाता है। तो मतलब उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ऑलमोस्ट प्रोबेबल हो जाता है, सर्टेन हो जाता है। मतलब वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। अब उसके लिए आपको इंपॉर्टेंस किस बात की देनी है, हमेशा ध्यान रखिए, दो तरीके से आप यहाँ पे सिचुएशन को भांप सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर दूर से प्राइस आ रहा है, अगर दूर से प्राइस आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो मान के चलिए वहां रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे आने पे रिजेक्शन मिलेगा अगर दूर से आ रहा है। आपको समझना ये है कि प्राइस दूर से आए, ये नहीं यहां ओपन होके नीचे निकल रहा है। अगर यहां ओपन होके नीचे निकल रहा है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर दूर से आ रहा है, दूर से जा रहा है, तो प्राइस को इस एरिया में टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा पहले, ब्रेक करने के पहले। ब्रेक ऐसे नहीं हो सकता है ये सपोर्ट या ये रेजिस्टेंस। सेम वही सिचुएशन देखिए, यहां आप देखते हैं पिछले दिन प्राइस आता है, आपके सपोर्ट पे टाइम स्पेंड करता है और फिर ब्रेक करता है। ये नेसेसिटी होती है, प्राइस का एक्सेप्टेंस एक नेसेसिटी है। उसी के साथ साथ अगर आप यहां पे आज के दिन देखें तो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद प्राइस नीचे जा चुका है, एग्जैक्ट वहां से तो नहीं गया है। यहां हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट ने पहले ही भांप लिया और पहले ही मार्केट रिजेक्शन ले लिया। लेकिन इस एरिया में आने के बाद प्राइस ने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, एक रिजेक्शन प्राइस ले चुका है। अब प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद फिर से जब इस एरिया में आता है तो देखिए क्या करता है, क्या इसे ब्रेकआउट कर देता है? नहीं, ब्रेकआउट नहीं करता। क्या यहां बायर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं? नहीं होते हैं। बल्कि आप यहां क्या देखते हैं, प्राइस टिक चिक टिक चुक टिक चुक टिक चुक टिक चुक टिक चुक करता है। क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है। अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस ज्यादा टाइम स्पेंड करे, इसका मतलब है उस प्राइस का जो नॉर्मल, उस लेवल का जो नॉर्मल बिहेवियर है रिजेक्शन वाला,
वो नलीफाई हो चुका है, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब वो काम वैसे नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। अब मैग्नेट को मैग्नेट स्टील से आयरन के पास लाओगे तो वो चिपकता है। अगर मैग्नेट आयरन के पास चिपके ही ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो गई है। सेम यही सिचुएशन आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप देखते हैं। यहां ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे आने के बाद क्या करना चाहिए था, ऐसे बिहेव करना चाहिए था जो पहले मार्केट ने किया था। लेकिन आप ये देखते हैं कि प्राइस यहां आता है और यहां जो रिजेक्शन उसे चाहिए वो रिजेक्शन ले ही नहीं रहा है, टाइम बिता रहा है। इसी लेवल पे प्राइस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जबकि इस लेवल पे प्राइस का रिजेक्शन हो जाना चाहिए था। जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके एक्सेप्ट कर लेता है, प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाता है, तो वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट का महत्व खत्म हो जाता है। उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। अगर बेसिक प्रॉपर्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की खत्म हो जाएगी तो उसका क्या मतलब है, अगर आप जमीन पे हथौड़ा मार रहे हैं, जमीन पे हथौड़ा मार रहे हैं, जब जमीन पे हथौड़ा मारते मारते जमीन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, आपका जो ग्राउंड है उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, वो टूट जाएगा। या आप ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं, अपने छत पे हथौड़ा मार रहे हैं, जब मारते मारते एक समय आएगा जब उसमें छेद हो ही जाएगा। सेम यही सिचुएशन इसमें भी बन रहा है। यहां हथौड़ा मारा जा रहा है, इतनी बार मार दिया गया है हथौड़ा कि अब यहां पे छेद होना लाजमी है, बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी सिचुएशन या 100% की बात नहीं हो सकती है कि 100% प्राइस यही करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है, लॉजिकल रीजनिंग के बाद देखा जाए तो यहां पे हथौड़े बहुत बार मारा जा चुका है, अब प्राइस को यहां निकल जाना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने पिछले दिन भी आपको यह बात बताई थी कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आने के पहले ही प्राइस ऊपर भागा था। मतलब 23,000 एक राउंड फिगर का लेवल है, उसके पास आया लेकिन उसको हिट नहीं किया, प्राइस उसके पहले ही बाइंग हुई है। उसके पहले बाइंग होने का मतलब है कि यहां बुलिशनेस क्लियर कट दिखती है। 3 दिन एक रेड कलर की कैंडल बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस आएगी ही आएगी। ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे। और आप आज देखते हैं कि ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए। यहां गिरा मार्केट, यहां गिरा मार्केट, यहां गिरा मार्केट, इतना नीचे गया मार्केट, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज हुई, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल्स बहुत तेजी से बनी है? नहीं 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 नहीं, वेरी वेरी स्लोली बनी है। ऊपर भी गया है मार्केट, नीचे भी गया है मार्केट, लेकिन जो ओवरऑल प्राइस एक्शन का बिहेवियर है वो बायर्स के साइड दिखता है। अब बायर्स के साइड में मोमेंटम दिखने पे प्राइस अगर बहुत तेजी से मूव नहीं कर रहा है लेकिन एक रेजिस्टेंस पे जाके बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि जो मूवमेंट प्राइस का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान इस बात का देना है, कल मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि कहीं ना कहीं आपको आज हो सकता है कि एक कंफ्यूजिंग टाइप की कैंडल बने। कंफ्यूजिंग टाइप की कैंडल का मतलब है मार्केट ऊपर नीचे करते हुए दिखे। हालांकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग कैंडल नहीं दिखती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन को चेक करते हैं तो यहां पे मार्केट कंफ्यूजन में ही रहा। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर इतना ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उतना ही नीचे आया, फिर एक लोअर लो बना के फिर हायर हाई बनाया। दिस टेल्स कि प्राइस एक्शन जो आपका है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज था। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एक ट्रेंड में प्राइस भागा। एक ट्रेंड में भागने का मतलब ये है, यहां पे तो फिर भी सेलिंग बाइंग हो गई, लेकिन ओवरऑल आप देखते हैं कि आज जो मार्केट का बिहेवियर रहा है वो कंफ्यूज्ड ही रहा है। अब इस सिचुएशन के बाद प्राइस में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी कि मार्केट में अगर रिवर्सल आना होगा, मतलब प्राइस को फिर से ऊपर जाना होगा या बायर्स को हाथ में कंट्रोल लेना होगा, तो बायर्स कहीं ना कहीं एक दिन टाइम पास कराएंगे जहां पे ये लोग जो हैं, सेलर्स जो हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे कहीं ना कहीं कर लेंगे। अब यहां धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो गई जो कि आपको दिख नहीं रही है, वो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन बार बार मार्केट नीचे आके ऊपर गया है, बार बार मार्केट नीचे आके ऊपर गया है, बार बार मार्केट नीचे आके जो ऊपर गया है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है नॉर्मल तरीके से। अब जब प्रॉफिट बुकिंग हो गई है तो बायर्स को अब ये लेवल्स अच्छा लगने लगेगा और यहां पे सेलर्स अपनी पोजीशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब बायर्स के हाथ में कंट्रोल आएगा। बायर्स के हाथ में कंट्रोल आएगा तो प्राइस किधर जाने की कोशिश कर सकता है? बायर्स के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि रिवर्सल के लिए एक दिन मार्केट को कंफ्यूजन दिखाना चाहिए था, और वही कंफ्यूजन आज मुझे नॉर्मल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन में दिखा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल को छोटा करके देखेंगे तो यहां प्राइस एक्शन थोड़ा कंफ्यूज दिखा है। हालांकि ये कंफ्यूजन नहीं था, ये धीरे धीरे आपको बेवकूफ बनाते हुए कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन में बहुत कुछ हो रहा था। यहां पे बाइंग जो बार बार हो रही है, ये ग्रीन कलर की कैंडल्स आर क्लियर सिग्नल्स कि यहां पे ये लोग प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करते जा रहे हैं। अब देखिए, प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा,
हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट भी चला जाए। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए, देखिए आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास टाइम पास हो चुका है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं भी ब्रेकआउट होके गैप के साथ ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाने की बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस यहीं ओपन होता है और ऊपर निकलता है, बायर्स कंट्रोल लेने की तुरंत कोशिश करेंगे। अगर प्राइस नीचे ओपन होता है तो आज टुवर्ड्स द एंड सेकंड हाफ में प्राइस ऊपर ही गया है, दैट मींस कि यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक ठाक बाइंग हुई है। तो अगर नीचे खुलेगा तो ये बायर्स फिर से अटेम्प्ट करेंगे कि प्राइस को ऊपर ले जाया जाए, सो दैट यहाँ फिर से थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कराया जाए। अब तीनों ही सिचुएशन में क्या दिखता है, प्राइस बायर्स के हाथ में दिखता है। उसके साथ साथ अगर मार्केट यहां कहीं भी ऊपर खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना होगा कि प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। क्यों प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, आपको ये समझना है, क्योंकि ओवरऑल पूरे दिन अगर आप देखते हैं ग्रीन 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 जो कैंडल बनी है, शुरुआती ग्रीन कलर की कैंडल जितना देर बनी है, वो इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग के रूप में मैं देखता हूं, क्योंकि यहां पे इन लोगों को प्रॉफिट बुक अपना करना था। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, बाइंग नहीं हुई है। लेकिन यहां कहीं पे थोड़ी बहुत बाइंग होना शुरू हुई है, यहां पे हम मानते हैं कि बाइंग हुई है। अब ये बहुत भारी बाइंग तो हुई नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लोग तो पोजीशन होल्ड करके गए नहीं है। अब ज्यादा लोग पोजीशन अपनी होल्ड करके गए नहीं है, तो प्रॉफिट बुक करेगा कौन, बायर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे कौन, स्क्वायर ऑफ भी नहीं करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा ही क्यों। तब ऐसी सिचुएशन में बायर्स अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे, ना कि स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस अगर कहीं भी ऊपर ओपन होता है तो हम यही मानेंगे कि थोड़ा सा मार्केट में भी नीचे आए, क्योंकि कुछ लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, कुछ लोग जिनका वीक हैंड होता है वो तुरंत कहेंगे थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, निकाल दो। इसलिए मार्केट प्राइस थोड़ा सा एक दो रेड कलर की कैंडल बना सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस कंटिन्यू कर जाएगा बायर्स के कंट्रोल में। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान किस बात का देना है, ऊपर प्राइस खुले तो रेड कलर की कैंडल बने, नीचे आए कुछ नहीं करना। वेट किस बात का करना है, बायर्स को कंट्रोल लेने दीजिए। बायर्स कंट्रोल लेते हैं ग्रीन कलर की कैंडल बना के, ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1:3 प्राइस जा सकता है। उसी सिचुएशन में अगर छोटा गैप अप, फ्लैट या छोटा गैप डाउन खुलता है, मान के चलिए प्राइस तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बायर्स। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो आपको ध्यान किस चीज का देना है, इसके ऊपर 24,122 के ऊपर प्राइस निकले, 5 मिनट की कैंडल बना और उसका हाई जब ब्रेक हो, तो हम मान सकते हैं कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहां पे अचीव करने की मौका मिल सकता है। एटीआर के बराबर एसएल लगाते हुए 1:3 का मौका मिल सकता है। तो ध्यान क्या देना है, 24,122 को क्रॉस होने दीजिए अगर फ्लैट खुलता है। ये नहीं कि बिना क्रॉस किए यहाँ एग्रेसिव एंट्री लेना है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस टाइम स्पेंड कर चुका है, तो इसके ऊपर प्राइस को निकलना चाहिए, फिर ही हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कोई भी एग्जीक्यूशन का। उसके साथ साथ अगर प्राइस नीचे खुलता है तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, फिर से जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इनको लॉस नहीं लेना है। इन लोगों ने जितना प्रॉफिट देखना है यहाँ पे, उतना ही प्रॉफिट एटलीस्ट इन्हें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ अगर प्राइस बहुत नीचे खुलता है, छोटा गैप डाउन खुलता है, तब हम वही मान रहे हैं कि एक ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, तो ऊपर की तरफ बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए, फ्लैट ओपन हो तो इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, लेकिन अगर छोटा गैप डाउन ओपन होता है तब आप एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन का मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, नॉर्मल बड़ा गैप डाउन खुलता है, मतलब इसी कैंडल के रेंज में कहीं खुलता है, नीचे लो के लगभग खुलता है, तो यहां फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बायर्स करेंगे क्या, तुरंत अपने पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट ऊपर ले जाएं। और अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी भी होगी तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब स्क्वायर ऑफ वो इस लेवल पे करेंगे, क्योंकि पूरे दिन जो उन्हें प्रॉफिट दिखा है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। तो प्राइस अगर नीचे खुलता है तो तुरंत ऊपर आने की कोशिश करेगा, ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अगर मार्केट फॉर सम रीजन बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब जो लो बना हुआ है ना, ये लो 23,850 इस लेवल या इस लेवल के और कहीं नीचे खुलता है तो प्राइस ढह जाएगा। ध्यान से सुनिए, फिर प्राइस ढह जाएगा। जैसे मैं कई बार आपको समझा चुका हूं कि पिछले दिन अगर एक ट्रेंड में मार्केट गया है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गैप के साथ नीचे दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में गैप खुले, तो प्राइस फिर ऊपर जाने की कोशिश कर जाता है। लेकिन अगर ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है और एक दो दिन पूरा मूवमेंट कवर करता है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग आई है जो निगेटिव है। अब ऐसी सिचुएशन में फिर मार्केट का ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, उसके नीचे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अचीव करने का मौका मिल सकता है। सो गाइज, आई होप कि यहाँ पे समझ में आया हो जो मैंने समझाने की कोशिश की, और जो जो कंसेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश की है उसको भी कॉपी पेन लेके नोट कर लिया कीजिए, सो दैट जब भी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन बने तो आप देख सकें कि अच्छा ये सिचुएशन हुई थी, इस सिचुएशन में हमें ये करना है।
इसका ध्यान रखते हुए अगर करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। चलिए गाइज, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जो होता है वो भी दबा दीजिए, सो दैट आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का अपलोड का नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।